हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत केस तथा सीबीआई जांच। आजकल ये बहुत सुर्खियों में है। अब इसमें देखिए क्या क्या है, आगे देखिए। यदि किसी भी समय सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी मामले में किसी पीड़ित व्यक्ति या संगठन के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वह अनुच्छेद 142 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर उस मामले को नए सिरे से खोलने या उसकी जांच करने या उसको कहीं अन्य जगह या किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में यही हुआ है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 142(1) में कहा गया, ऊपर हमने जो बताया उसी को एक खास तरीके से जो इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है उसी को आपको समझाने की कोशिश की गई है। अनुच्छेद 142(1) में जो कहा गया उसका मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में, चाहे वह उसके अधीन लंबित हो, यानी कोई मुकदमा लंबित हो, या भारत में कहीं अन्य जगह लंबित हो, या किसी जांच के चरण पर अटका हो, यहाँ तक कि उसमें किसी अदालत ने फैसला भी दे दिया हो, पूर्ण न्याय करने के लिए उस मामले की नए सिरे से जांच करा सकता है या उसकी सुनवाई खुद कर सकता है या किसी अन्य अदालत में उसकी सुनवाई दोबारा करा सकता है। अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में उसने यही किया है और अब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई को जांच सौंपकर उसने एक बार फिर अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। अब ये हम डिस्कस करें इसके पहले अनुच्छेद 142(2) भी देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है यह अनुच्छेद 142(2) कि वह अगर उसके आदेश की कोई अवहेलना करता है, जैसे प्रशांत भूषण ने किया है जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उस मामले में वो अवमानना की कार्रवाई कर सकता है और उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है। हालांकि इस मामले में कानून जो संसद बनाएगी उसी के तहत रहते हुए, उसी के दायरे में रह करके ही सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कर सकता है। सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ये लिखा हुआ है इसमें। इसका सीधा सा मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो इसके अंतर्गत शक्ति मिलेगी वो केवल अनुच्छेद 142(2) से नहीं मिलेगी, बल्कि संसद भी इसमें दखल दे सकती है और संसद के द्वारा बनाए गए कानून और अनुच्छेद 142(2) को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे और तब जाकर के ये शक्ति मिलेगी। अब संसद ने क्या किया है इसमें, हालांकि ये हम लोगों के लिए यहाँ इनसिग्निफिकेंट है। संसद ने इसमें क्या किया है, 6 महीने तक अवमानना का कोई दोषी अगर पाया जाता है, जैसे प्रशांत भूषण पाए गए हैं, तो उनको 180 दिन तक यानी 6 महीने तक जेल भेजने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो अब माफ़ीनामा लेकर के भी छोड़ सकता है, वो 1-2 दिन के लिए भी जेल भेज सकता है, वह अर्थदंड भी लगा सकता है, वह लाइसेंस भी कैंसिल करने का आदेश दे सकता है, प्रैक्टिस से रोक सकता है कुछ दिनों के लिए बिना लाइसेंस कैंसिल किए हुए। उसके पास इस मामले में प्लीनरी शक्तियां हैं, बहुत व्यापक शक्तियां हैं। लेकिन हम लोग यहाँ मुख्य रूप से अनुच्छेद 142(1) को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हमने एक अयोध्या का केस डिस्कस किया है और एक सुशांत सिंह केस जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है। अयोध्या में क्या हुआ आप सभी लोगों को पता है, 6 दिसंबर 1992 को जो विवादित ढांचा था उसको ढहा दिया गया। इस मामले की जांच के लिए लिब्रान आयोग भी बना था। ये ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला था, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में इसमें एक फैसला भी दिया था जो टाइटल सूट को लेकर था, जिसको अभी पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसके साथ साथ एक पैरेलल सुनवाई भी हुई थी। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी आदि लोगों के विरुद्ध इसमें मुकदमा चलाया गया था आपराधिक साजिश का, कि इन लोगों ने आपराधिक साजिश करके और इस विवादित ढांचे को ढहाया था। यानी ढहाने काम तो कारसेवकों ने किया था, लेकिन इन लोगों ने उकसाया था। बावजूद इसके कोई इनकंट्रोवर्टिबल यानी अखंडनीय एविडेंस न मिलने के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। किंतु अब बाद में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार इसमें ठीक से न्याय हुआ नहीं, तो उसने फिर से अब से 2 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो लखनऊ बेंच है उससे कहा कि भाई आप इसको डे टू डे बेसिस पर इसकी सुनवाई करिए। और अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी कहा है और जो ट्रायल कोर्ट है उसको भी कहा है कि भैया अगले महीने, यानी अगले महीने क्या, इसी महीने के लास्ट तक यानी 31 अगस्त तक इस मुकदमे की सुनवाई को फाइनल करके और इसमें बताइए कि क्या माजरा है, क्या हो सकता है। यानी ये पहले का जो फैसला अब उसको छोड़िए, अब नए सिरे से फैसला दीजिए। अगर ये लोग दोषी हैं तो इनको दंडित करिए। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ। यही कारण है कि राम जन्मभूमि
वाला जो भूमि पूजन हुआ था मंदिर का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उसमें आडवाणी जोशी उम्र के वजह से तो नहीं गए थे, लेकिन यह भी एक फैक्टर था। उमा भारती गई जरूर थी, लेकिन उमा भारती केवल ऑडियंस में बैठी हुई थी, उनको किसी समारोह का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये तो विवादित ढांचा से संबंधित हो गया। अब आ जाइए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। देख लीजिए, पटना में एफआईआर लॉन्च किया गया सुशांत सिंह राजपूत के पिता के कहने पर, इसमें कि भाई उनको डाउट था कि उनके बेटे की जो मृत्यु हुई है उसमें कोई छेड़छाड़ हुई है उसके संपत्ति के साथ, उसके अकाउंट के साथ, और उसको भी सुसाइड के लिए उकसाया गया है। तो एबेटमेंट टू सुसाइड के मामले में और इन सब के धोखाधड़ी के मामले में वहाँ एक मुकदमा दर्ज हुआ। और बॉम्बे में यानी मुंबई में, जिसको आज मुंबई कहते हैं, वहाँ की जो पुलिस थी वो अभी भी इनक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई थी। यानी उसने बिना एफआईआर किए हुए जांच करना जारी रखा, और वो उसका दावा था कि वो एविडेंसेस जुटा रही है तब एफआईआर करेगी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां कि रिया चक्रवर्ती और मुंबई पुलिस ने और यानी महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था, वहां जाने पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि भाई अनुच्छेद 142 के तहत न्याय दिलाना इस मामले में जरूरी है, क्योंकि दो राज्यों की पुलिस अलग अलग दावे कर रही है। पिता का दावा अपना अलग है, रिया चक्रवर्ती का दावा अलग है, अब महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के स्टैंड अलग हैं। तो ये मामला उलझ गया है, और इसलिए अगर वहाँ की पुलिस जांच करेगी तो उसमें न्याय नहीं हो पाएगा। एक्चुअली न्याय केवल होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। ये ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री 19वीं सदी कह सकते हो, 19वीं सदी के एक प्रधानमंत्री वहाँ के अक्सर ये बात कहा करते थे कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। और इसी चीज़ को वहाँ के किंग्स कोर्ट के चीफ जस्टिस थे लॉर्ड हेवर्ट, वो दोहराया कर। एक्चुअली लॉर्ड हेवर्ट ने ही पहली बार इसको कहा था, और उन्होंने 1929 में अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था न्यू डिस्पार्ट, उसमें भी इसका उल्लेख किया है। इसीलिए लॉर्ड हेवर्ट के नाम से इसको जाना जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। तो अनुच्छेद 142 इसी तरह की चीज़ से संबंधित है, और ये पूरे भारत में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केवल एक दो मामले में ही इसमें दखल दे, पूरे भारत में किसी भी मामले में दखल कर सकता है, चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, न्यायिक मामला हो, या कोई अन्य मामला हो, दीवानी फौजदारी कुछ भी हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है और उसकी जांच या उसको उस अदालत में सुनवाई के लिए कह सकता है जहां से न्याय मिलने की उम्मीद हो। पीड़ित व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन इसमें जरूरी होता है। धन्यवाद।